प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग मिल चुके हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 9 का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो आप लोग 10th की तैयारी करने में लग चुके होंगे, इसीलिए हम लोग 10th का वीडियो बनाना भी शुरू कर दिए हैं। इसीलिए हम लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर LCM, लॉसो एंड मॉसो, HCF इसी सब का बात चल रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई किस प्रकार की संख्या है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 प्रश्न का उठाया इस चैप्टर से, जिसमें से तीनों का हल करके आपको दिखाएंगे, तीनों का हल करके आपको भी दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई किसी भी संख्या को, पाई मतलब किसी भी संख्या का, मतलब इस संख्या में थोड़ा प्रिंट में यहाँ पे गलत लिखा गया कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। किसी भी संख्या, जैसे कि परिमेय या अपरिमेय संख्या को पता करने के लिए, जैसे कि परिमेय या अपरिमेय संख्या को पता किस प्रकार किया है। जैसे कि परिमेय संख्या कैसे पता चलता है, जो नंबर या संख्या p/q के रूप में रहता है, जो एक ऊपर भी रहता है, मतलब अंश बाय हर यानी p/q के रूप में रहता है, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय कहेंगे। और वहीं अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं रहता। पाई का मान जैसे कि जाते हैं 22/7 है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि 22/7 का मान बताइए, तब वो होगा परिमेय। लेकिन जब वहाँ पाई का मान पूछा जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि पाई सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मान नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग पाई को हम लोग जानते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई को अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है कि दो संख्या है x और 190, 100 है और 190 का मौसा एवं लॉसो गुणनफल है, मतलब दोनों का मौसा और लॉसो निकाल के गुणनफल क्या होगा। हल प्रश्न 2, हल प्रश्न 2। तो करते हैं, दो संख्या दिया है 100, 190, इसका पहले हम लोग लॉसो निकालते हैं। इसका हम लोग लॉसो निकालते हैं, जैसे कि इसको हम 10 का टेबल से दे सकते हैं, लेकिन जितना कम से कम, लेकिन 10th क्लास में हमको ज़्यादा थोड़ा बड़ा करना चाहिए, इसलिए हम लोग इसे 10 के टेबल से LCM देंगे, लॉसो करेंगे। 10 का टेबल में 100 10 बार में आता है और 190 ये 10 बार में 19 बार में आता है। जैसे कि 10 और 19 किसी का टेबल में आता है, नहीं आता, इसीलिए ये यहीं पे खत्म हो जाएगा और ये तीनों यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो 10 गुना 19, तो इसका आंसर हो जाएगा 1900। जैसे कि इसका लॉसो निकल गया 1900। अब हम लोग इसका निकालेंगे, तो हम लोग अब इसका मौसो मतलब निकालेंगे। तो इसका मौसो निकालेंगे, इससे जानते हैं मौसो 100 से छोटे वाली संख्या को बड़े वाला का डिवाइड किया जाता है। जैसे इससे हम करेंगे, एक बार में देंगे, यहाँ 100 का हो जाएगा, बचेगा कितना, 0 में 0, 9 में 0 करेंगे तो 9 ही रहेगा, एक खत्म हो जाएगा। इससे 90 बचेगा, हम 90 से 100 में देंगे, एक बार में फिर से 90, 100 में 90 को घटाएंगे तो बचेगा 10। अब 10 से हम 100 को डिवाइड करेंगे बाद में, 10 से 90 को देंगे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 90 होगा, यह गलती से हो गया। तो 90 को देंगे 10 का टेबल में, 90 9 बार में खत्म। तो जैसे कि इसका मौसो ज्ञात हो चुका है, पता चल गया 10 है और इसका लॉसो 1900 है। तो हमें पूछा गया था कि दोनों लॉसो और मौसो का गुणनफल क्या होगा। तो लॉसो यहाँ 1900 है और मौसो 10 है, दोनों का गुणनफल होगा आंसर इसका 19,000। तो इसका आंसर हमें पता चल चुका है 19,000। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया है दो संख्या का गुणनफल